बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अनार के सिर्फ दाने में ही नहीं बल्कि इसके दरख्त में भी, उसकी जड़ों में, उसके छिलकों में, उसके पत्तों में, यहाँ तक कि अनार के अंदर मौजूद पीले रंग के छिलके में भी कुदरत ने इंसानों के लिए शिफा रखी है और इसके खाने के बेशुमार फायदे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अनार के अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज छुपा रखा है। आज की वीडियो में हम आपको अनार के बारे में बताएंगे कि अनार खाना कैसा है, अनार किन बीमारियों का इलाज है और अनार को खाने से हमें कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं और किन सूरतों में ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, और वो कौन से लोग जिन्हें अनार नहीं खाना चाहिए वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अनार किन लोगों को नुकसान देता है, ये सब आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, याद रहे अनार को जन्नती मेवा कहा जाता है और कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 68 में अनार का जिक्र इस तरह किया गया है, उनमें मेवे, खजूर और अनार हैं, यानी जन्नत के बागात में मेवे और खजूर और अनार मौजूद होंगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्ब व सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया है। अनार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत का फल है। याद रहे, अनार कुदरत का शानदार तोहफा है जो हैरत अंगेज़ तौर पर शिफाई असरात का हामिल फल है। ना सिर्फ अनार बल्कि उसके दरख्त का हर जुज़ इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। तिब्बे नबवी में अनार का छिलका, फूल और दरख्त की छाल को भी दवा के तौर पर तजवीज़ किया गया है। अनार किन लोगों को किन किन सूरतों में नुकसान देता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसके चंद हैरान कुन फ़वाइद बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ाना अनार खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। अनार के जूस में शहद मिलाकर पिया जाए तो ये बुढ़ापे में कमी की वजह बनता है। इसके अलावा अनार बलगम में कमी की वजह बनता है। अनार पेट के इन्फेक्शन और अल्सर का बेहतरीन इलाज है और अनार खाने से डिप्रेशन में भी कमी आती है। अनार खाना खून की कमी को दूर करने का बेहतरीन नुस्खा है। हामला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए अनार बहुत फ़ायदेमंद है। वज़न के मामले में परेशान लोग भी अनार खा सकते हैं, क्योंकि अनार में कैलोरीज कम होने के बायस लोग अपना वज़न कम रखते हुए अच्छे फ्रूट का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अनार फालिज से भी बचाता है। अनार पे होने वाली रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि अनार में बाकी फलों की निस्बत सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सुपर फूड का जब नाम लिया जाए तो डॉक्टर्स की पहली तवज्जो अनार पर ही होती है और मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया है कि कुदरत की तरफ से अनार में शिफायाबी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जिन बच्चों में आयरन और खून की कमी होती है उनको 15 दिन तक रोज़ाना अनार खिलाएं और वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और वो पेट की बीमारियों से मुकम्मल निजात पाएंगे। इसके अलावा उसमें विटामिन ई वाफर मिकदार में होता है। अगर आप रोज़ाना 8 औंस अनार का जूस पिएं तो आपकी जिल्द से दाने ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जिल्द जवान और तरोताज़ा नज़र आएगी। यूरिक एसिड की वजह से अनार आपकी जिल्द को सर्दियों में खुश्की और खुरदरेपन से महफूज रखता है। ये एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से बालों के गिरने में कमी आती है और यही वजह है कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनार से हासिल होने वाले तेल को बालों और जिल्द पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अनार वज़न कम करने में मदद करता है। 100 ग्राम अनार में सिर्फ 83 कैलोरीज होती हैं, जिसकी वजह से आपको दिन भर एक्टिव और अलर्ट रहने की एनर्जी मिलती है। अगर आप डाइट पर हैं तो अनार ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तादाद में फ़ाइबर मौजूद होता है। इससे आपको भूख कम लगेगी और आपका हाजमा भी तेज़ होगा। दोस्तों, रिसर्च भी इस बात को साबित करती है कि अनार में हैरान कुन फ़ायदे मौजूद होते हैं। इससे बेहतरीन फल के इस्तेमाल से आप ऐसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं जिनको हासिल करने के लिए आपको कई कड़वी और महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इससे भी ज़्यादा बेहतर बात यह है कि अनार में चिकनाई मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से अनार डाइटिंग करने वालों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। अनार क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करते हैं, महासों और बालों के गिरने में कमी लाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़े के लिए विटामिन सी एक बेहतरीन जुज़ है और अनार में ये विटामिन सबसे ज़्यादा तकरीबन 4 गुना पाया जाता है।
दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अनार में ग्रीन टी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर इसके इस्तेमाल को मामूल बना लिया जाए तो ये छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर से लड़ने में मदद करता है। इसके छिलके में एल्जिक एसिड मौजूद होता है जो जिल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसलिए डॉक्टर्स अपने मरीजों को कूटा हुआ अनार बाकायदगी से इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा अनार में आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम की बड़ी तादाद मौजूद होती है जिससे इंसानी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। अनार में मौजूद फाइटोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को कम करता है। दोस्तों अनार कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। इसके दरख्त की छाल, फूल और फल का छिलका, यहाँ तक कि इसकी पत्तियां भी फायदेमंद हैं। पुरानी से पुरानी पेचश और मरोड़ के लिए अनार और उसके छिलके का रस बेहतरीन दवा है। दोस्तों मालूम हुआ कि अनार अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई एक बेशबहा नेमत है और बेपनाह फ़वाइद का हामिल फल है। अनार के इन्हीं फ़वाइद की वजह से और इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की बुनियाद पर अनार को सुपर फूड भी कहा जाता है। याद रहे, सुपर फूड ऐसी ग़िज़ा को ही कहा जा सकता है जो इंसानी जिस्म की तकरीबन तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। दोस्तों याद रहे कि जहां अनार खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं अगर अनार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। खांसी की शिकायत होने की सूरत में अनार खाने से परहेज़ करें। अगर आपको खांसी है और आपने अनार खाया तो आपकी खांसी मज़ीद बढ़ सकती है। इसी तरह खांसी में अनार का इस्तेमाल आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे सकता है। इसी तरह कुछ लोगों को अनार खाने से एलर्जी हो सकती है तो वो भी अनार खाने से बचें, और अगर ये लोग अनार खाना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से राय लें, उसके बाद ही अनार का इस्तेमाल करें। इसी तरह वो लोग जिन्हें एसिडिटी यानी तेज़ाबियत है, उन्हें भी अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनार की तासीर ठंडी होती है जिससे खाना सही से हज़म नहीं हो पाता और यूँ आपको तेज़ाबियत की परेशानी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो इसके इस्तेमाल से आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी पहले डॉक्टर की राय लें, फिर ही अनार का इस्तेमाल करें। लिहाजा दोस्तों ये ज़रूरी है कि अनार के इस्तेमाल में एहतियात की जाए, इसका इस्तेमाल एतदाल के साथ किया जाए, और अगर अनार के इस्तेमाल से आपको मज़कूरा मसाइल का सामना हो तो बेहतर यही है कि आप अनार ना खाएं और इस बारे में अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। तो प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।